निबंधात्मक पाठ है। ये जो पाठ है ना, डीजी भारतम, इसको जो मूल भाव है वह डिजिटल इंडिया से लिया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत की, इत्यस्य यानी ऐसी, इसकी, चर्चा यानी चर्चा, बात, श्रूयते यानी सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव है, इस शब्द का क्या भाव है। इति ऐसी, मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ साथ, यानी समय बदलने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल जाती है। प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञान से, ज्ञान का आदानम प्रदानम, आदान और प्रदान, मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था, ओरल होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृहीते स्म, और ज्ञान श्रवण परंपरा से ग्रहण किया जाता था, यानी ज्ञान सुनकर के ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, उसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्र पर और भोजपत्र पर, जो कि वृक्षों की छाल के होते थे, उन पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले, और समय बदलने पर कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, बदलते समय में कागज का और लेखन्या यानी कलम का, पेन का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव सभी, मनोगतानाम मन में स्थित, भावानाम भावों का, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना शुरू हो गया। यानी समय बदलने पर कागज और कलम के आविष्कार से सभी लोगों के मनों में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया गया। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र के आविष्कारेण, टंकण यंत्र होता है टाइपिंग मशीन, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तू यानी तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, उसको छापने पर, सती यानी पर, टंकिता यानी छापने पर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। इसके बाद है वैज्ञानिक परिविधेय, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, परिविधेय यानी टेक्नोलॉजी, प्रगति यात्रा, प्रगति की यात्रा, पुनरपि अग्रेगता, फिर आगे चलने लगी। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि, आज सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामक यंत्रेण, संगणक होता है कंप्यूटर, नामकेन नामक के यानी नाम के, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधित होते हैं, यानी संपन्न किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें,
कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते स्म, कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोगेन पेड़ों के उपयोग से वृक्षः कर्तन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। यानी कागज उद्योग में वृक्ष का उपयोग होने के कारण से, पेड़ों का उपयोग होने के कारण से वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के काटने में यानी पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। न्यूनता यानी कमी, भविष्यति यानी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान यानी बड़ा उपकार यानी उपकार, भविष्यति यानी होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बड़ा उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, अधुना यानी आजकल, आपने यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्यता यानी अनिवार्यता, जरूरी, नास्ति यानी नहीं है, न प्लस अस्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवन्तौ, आजकल वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवन्तौ, इन्होंने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक से, वित्त कोश बैंक को कहते हैं। चापी और भी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी बैंक के और भी कार्य संगणक यंत्र से पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग जिनको एप भी कहते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी मुद्राहीन, केशलेस, विनिमयाय ट्रांसैक्शन सहायकाः संति, सहायक होते हैं। अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, ऐप हैं, वो केशलेस ट्रांसैक्शन के लिए सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्र से, रेल यात्रा पत्र होता है रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से एयर टिकट, वायुयान की टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी भी अनिवार्यता नहीं है आज। कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट और एयर टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सभी टिकट, पत्राणि यहाँ टिकट के लिए आया है, तो सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल पर, ईमेल इति स्थाने, ईमेल जो स्थान होता है, ईमेल का जो ऐप होता है, उसमें सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होती हैं। यानी संदृश्य, जिनको दिखा करके वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम, हम सौकर्येण, सौकर्येण यानी सरलता से, आसानी से, यात्रा का आनंदम यानी आनंद, ग्रहणीम यानी ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम, चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता देना अनुभूयते, आवश्यकता आज न अनुभूयते, नहीं अनुभव की जाती, महसूस नहीं की जा सकती। यहाँ देखिए संधि है आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता अद्य यानी आज। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते,
सब जगह है कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान की जा सकती है। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। यदा यानी जब, वयम यानी हम, हस्ते एकमात्रम हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र आदाय, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल को लेकर के सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्य करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के कपड़ों के जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यहाँ करगतस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की या कागज की, वा का अर्थ होता है अथवा या। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग की यानी अपरिचित जो रास्ते हैं उसके ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की, मानचित्र से और मानचित्र की आवश्यकता यहाँ अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति यानी महसूस भी न भविष्यति, होगी नहीं। अर्थात अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि कार्यार्थम, शाक सब्जियां खरीदने के लिए। फल कार्यार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृहों में, होटल्स में कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी कमरा, सुनिश्चितम यानी कन्फर्म यानी बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में फीस भरने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में, कॉलेजों में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना, और क्या ज्यादा कहना। दानम अपि दातुम, दान देने में भी। चल दूरभाषम भाषा यंत्र में यानी मोबाइल यंत्र ही अलम यानी समर्थ है, यानी मोबाइल यंत्र से ये सारे कार्य हम कर सकेंगे, यानी सब्जी खरीदना, फल खरीदना, होटल में रूम बुक करना, हॉस्पिटल की फीस जमा कराना, विद्यालय और महाविद्यालय की फीस जमा कराना या डोनेशन देना, इन सब कार्यों में हमें मोबाइल की आवश्यकता होगी और मोबाइल इन सब कार्यों को करने में समर्थ होगा। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि, डीजी भारत अस्याम दिशि, इस दिशा में। वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः, हम भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़े। इसके बाद पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से पढ़ करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और याद भी कर लें, जिससे इस पाठ का अर्थ आपको स्थायी रूप से याद रहे। आगे है अभ्यास है, तो अभ्यास में पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ मैंने उत्तर लिख रखा है एक एक पद में। पहले का अर्थ देखिए, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा होती है, तो संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है, काल परिवर्तन यानी समय बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। आपने वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किन की आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, इसका उत्तर होगा
कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग में लिए जाते हैं? तो कर्गदोद्योगे इसका उत्तर होगा। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेण। फिर है दूसरा प्रश्न, अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी श्रवण परंपरा से, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, और जो ज्ञान का आदान प्रदान है वह ओरल होता था, यानी मौखिक होता था। फिर दूसरा है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, पेड़ों की कटाई कैसे कम की जा सकती है? तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति, संगणक के प्रयोग से न्यूनताम यास्यति, ये उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर के प्रयोग से। फिर चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़े? तो वयम डिजि भारतम इति दिशि, यानी इस दिशा में हम आगे बढ़े, डिजिटल भारत जो अभियान है इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। इसके बाद है वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न बनाने के लिए मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिए। पहले वाले पाठों में भी किस विधि से प्रश्न बनाते हैं वो भी मैंने बता रखा है, आप उनको देख लीजिए। यहाँ जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह पर कौन सा शब्द उपयुक्त है वो मैं बता रहा हूँ। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ? ये लेखनम नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो यहाँ किम शब्द का एक वचन हमने लिख दिया है, किम। फिर लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता यहाँ अनुभूति न भविष्यति, कर्गदस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य रूप बनता है, तो कस्य इसकी जगह हमें लिख करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह सब में लगाना है। फिर विश्राम गृहेषु, तो यहाँ ये स्थानवाचक शब्द है, गृहेषु कहाँ पर? तो यहाँ कुत्र शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और केशु जो इसमें विभक्ति है वो विभक्ति किम शब्द के अंदर लगा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षानि भवन्ति, तो चल दूरभाष यंत्रे इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ आप कस्मिन लिख सकते हो। फिर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, उपचारार्थम जिस शब्द में अर्थम लगा हो उसका प्रश्नवाचक शब्द होगा किमर्थम, तो आप यहाँ किमर्थम का प्रयोग कीजिए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। फिर है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण को विशेष्य के साथ में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पहला है मौखिकम, तो मौखिक ज्ञान है, मौखिकम ज्ञानम, जो विभक्ति विशेषण में होगी वही विभक्ति विशेष्य में भी होती है, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। जो विशेष्य में विभक्ति होती है वही भी विशेषण में होती है, दोनों में समान विभक्ति होती है, तो यहाँ आपको ये करना है, तो मौखिकम ज्ञानम यहाँ करना है। फिर है मनोगताः, तो यहाँ देखिए मनोगताः के बाद में ये प्रश्न जो है वो विवादास्पद प्रश्न है। इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है, विशेष्य पद दिए गए हैं वो गलत हैं, क्योंकि पुस्तक अभी नई है तो इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। तो यहाँ आप उनको ठीक कर लीजिए। जो कि हमने पढ़ा है मनोगताः भाव पढ़ा है, मनोगतानाम भावानाम, यहाँ एक पंक्ति देखिए आगे, आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। तो मनोगतानाम भावानाम, ये मनोगतानाम भावानाम ये आया है,
तो मनोगत भाव वहां पर आपको लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ मनोगताः बहवः, तो यहाँ आप बहवः लिख दीजिए। एक मिनट, यहाँ से कार्याणि के आगे बहवः लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, फिर उसको हमें मैच करना है। ये लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो आप मनोगताः बहवः से मैच कर दीजिए। तो मनोगताः बहवः ये लीजिए। फिर है टंकिता, तो टंकिता के आगे आपको लिखना है यहाँ सामने ही लिख दीजिए टंकिता भी, ये भी गलत विकल्प दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना है सामग्री। काले के आगे लिख दीजिए सामग्री, ग्री, टंकिता सामग्री, यानी छपी हुई सामग्री। फिर इसके बाद है आपका महान उपकार है, ये ऐसा कैसा आप जोड़ दीजिए यहाँ। और मुद्रा विहीन विनिमय, ये ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर ये जो दो विकल्प आए हैं वो गलत हैं, काले और कार्याणि, तो इनको आप हटा दीजिए और ये जोड़ लीजिए जिससे आपका उत्तर सही हो। फिर अगला है अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदों को संधि करके लिखिए। जैसे पदस्य अस्य, यहाँ अ इसका लास्ट का स्वर है और इधर पहला स्वर अ है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा पदस्यास्य, यानी यह आ की मात्रा यहाँ पर आपको प्रयुक्त करनी है। पदस्यास्य दीर्घ संधि इसमें करनी है। दीर्घ संधि का मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, सभी संधियों का बना रखा है, आप उनको देख करके समझ सकते हैं नियम, क्या क्या नियम है। फिर देखिए ताल पत्र प्लस ऊपरी, यहाँ गुण संधि है, पत्र में अ है लास्ट में और इधर ऊ है, अ और ऊ मिलकर के ओ बनता है, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ओ हो गया, तो पत्र में ओ की मात्रा लग जाएगी त्रय में। फिर परी जोड़ देंगे, तो ताल पत्रोपरी ये रूप बन गया। फिर च प्लस अतिष्ठत, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, च का अ और इधर का अ, ये दोनों मिलकर के चा बन गया। फिर तिष्ठत ऐसा कैसा जोड़ दिया। फिर कर्गदोद्योगे, यहाँ पर भी गुण संधि है, इस द का अ और इधर का उद्योगे का उ, दोनों की जगह ओ हो गया, तो कर्गदोद्योगे। फिर कर्यार्थम, यहाँ फिर दीर्घ संधि है, ये में अ है और इधर का अ, दोनों की जगह आ हो गया, कर्यार्थम। फिर इत्ति अनयो, यहाँ यण संधि है, ई की जगह पर ये हो जाता है, इत्ते अनयो हो, ये रूप बना। फिर उपचारार्थम, यहाँ फिर दीर्घ संधि है, र में अ मिला, र का अ और इधर अ है, दोनों की जगह आ हो गया, तो उपचारार्थम ये रूप बन गया। फिर देखिए उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। लघु वाक्य का निर्माण करना है, कोई भी वाक्य आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, ये इसमें ध्यान रखना है। जैसे जिज्ञासा शब्द है, इससे वाक्य बनाया हुआ है एक उदाहरण के तौर पर, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। फिर देखिए पहला है आवश्यकता शब्द से, पठनाय पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, यानी पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है, पठनार्थम पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति। या फिर जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो जीवनाय जलस्य आवश्यकता अस्ति, ये भी आप बना सकते हो। कोई भी वाक्य आप सही बना सकते हैं। सामग्री, सामग्री आपने मिलती, यानी सामग्री जो चीजें हैं वो बाजार में मिलती है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक की अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक है, जरूरी है पर्यावरण की सुरक्षा करना। फिर देखिए विश्राम गृहम, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। फिर देखिए उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत,
चतुर्थी का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दीजिए। तो यहाँ ब्रैकेट में भिक्षुक शब्द है तो भिक्षुकाय बन गया। तो छात्र में छात्राय पुस्तकम देहि। फिर निर्धन दिया है तो अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। फिर लता शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग में है तो आकारांत स्त्रीलिंग की तरह से आपको यहाँ शब्द रूप बनाना है। तो लता यही बनता है। जिस तरह से बालिका शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन में बालिका यही बनता है, वैसे ही लता शब्द का भी लता यही बनेगा। फिर सुरेश है तो सुरेशाय बनाना है। अध्यापक है तो अध्यापकाय। इसके बाद है योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में देखिए इंटरनेट की जो परिभाषा है वो हिंदी में समझाई है कि इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलता पूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है। इसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर के वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती। यह हमें 24/7 आवर उपलब्ध है। यह हमें 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, ज्ञातुम इच्छा का होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इसका हिंदी अर्थ होता है। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पातुम इच्छा पिपाशा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा, गंतुम इच्छा जिग्गमीषा। इसी के साथ है तुमन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए यहाँ कोमा लगना था जो नहीं लगाया गया है। के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे क्रि में तुमुन जोड़ा तो कर्तुम करने के लिए, दा में तुमुन जोड़ा तो दातुम देने के लिए, खाद में तुमुन जोड़ा तो खादितुम खाने के लिए, पठ में तुमुन जोड़ा तो पठितुम पढ़ने के लिए, लिख में तुमुन जोड़ा तो लिखितुम लिखने के लिए, गम में तुमुन जोड़ा तो गंतुम जाने के लिए। इस तरह से यह पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद।